हेलो नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में जितने मैं आप लोग को पाठ पढ़ा चुकी हूँ उसका ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को बताना है और यहाँ पे देखना भी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पे है। तो आप किस नदी के किनारे पे, तो आपको पता है कि रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा है। कौन से देश में है? तो पाकिस्तान में है। इसके बाद पूछेगा कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो आप बता सकते हो दयाराम साहनी जो है खोजकर्ता हैं। अब पूछे पहली बार खुदाई किसकी हुई थी, तो हड़प्पा की पहली बार खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता नाम लिया गया था तो क्योंकि पहली बार खुदाई हुई थी हड़प्पा की। इसके बाद उसके सबसे बड़ा शहर आ गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे पे है, कौन से नदी के तट पे है? तो आप कह सकते हो कि सिंधु नदी के तट पे है और मतलब सिंधु नदी के किनारे है। और ये कौन से देश में है? तो आप बता सकते हो पाकिस्तान में। यानी हड़प्पा भी पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। और इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं जो मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि बनावली जो है, जो शहर खोजा गया था सिंधु सभ्यता में, कौन सी नदी के पास में है? तो आप रंगोई नदी बता सकते हो। इसके ये कौन से शहर में है? तो हरियाणा में है। अब इससे आपसे पूछेगा कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह हैं। यहाँ आप ये दो चीज़ों को बता सकते हो या ये तीनों को। या अब आ गया आपका रोपड़। जो रोपड़ है ये कौन से नदी के किनारे पे है? तो आप बता सकते हो कि सतलज नदी के किनारे पे है। ये पंजाब में, जो राज्य है पंजाब, भारत का राज्य जो पंजाब है उसमें है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। और इसके बाद पूछेगा रंगपुर जो एक शहर है सिंधु जो घाटी सभ्यता है, इसमें जितने भी शहर है सिंधु नदी के किनारे तट पे मिले हैं, कुछ सहायक नदियों पे मिले हैं सिंधु के। तो यहाँ पे पूछेगा कि रंगपुर कौन सी नदी के तट पे है? तो आप सुखभादर में कह सकते हो, ये गुजरात में है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। अब ये पांचों का आप तो जान गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, रोपड़, रंगपुर, यानी ये पांच यहाँ पे फाइनल आपका है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि वो कौन सा व्यवसाय करते थे, तो आप बता सकते हो व्यापार। वो एक व्यापारी थे, व्यापार वाला काम करते थे। अब आपसे अगर ये पहला क्वेश्चन आपका है, को पूछ दिया आपसे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है। देखिए मोहनजोदड़ो में, ये मोहनजोदड़ो जो है इसकी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। अन्नागार का मतलब होता है कि बहुत बड़ा भंडार। यहीं पे आपको नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली थी। आपके इस क्वेश्चन जो 10 मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को, 10 क्वेश्चन पूरा ये प्रश्न है। आपको इसको मतलब आपको इसका उत्तर देना है। आप इसको बता सकते हो, समझा सकते हो, या फिर आपके पेपर में आएगा तो आप उसको समझ के लिख भी सकते हो। यहाँ पे 10 प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति भी मिली थी, पशुपति की। मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़ा अन्नागार, हड़प्पा में भी अन्नागार है लेकिन बृहद पूछ देगा यानी बड़ा पूछ देगा, तो अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार है। और हड़प्पा में मिला था लेकिन ये अन्नागार छोटा था। यानी अन्नागार का मतलब क्या होता है? भंडार होता है, जो सामान रखने वाला। सामान का मतलब होता है कि जैसे अनाज हो गया, गेहूं हो गया, ये सब जब खेती व्यापार होता था तो उसमें ये अन्नागार में रखा जाता था। अब आपसे अगर पूछ दे कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली, यानी कि जो नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति किस में मिला था? तो आप क्या बताओगे किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला था? स्थल किस स्थल से? यानी हड़प्पा से मिला था, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, रोपड़ से, रंगपुर से। अगर ये ऑप्शन में आपके दे दिया कि इनमें से किस में मिला है तो आप बता सकते हो कि मोहनजोदड़ो से
नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, इसके बाद आपसे अगर पूछ दिया कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, बताओ। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो आप क्या बताओगे। ये सारे मैं बता रही हूँ जो आधे ऐतिहासिक का है, यानी सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक का है। और जो पाषाण है, पाषाण काल, नव पाषाण, मध्य पाषाण, ये सब जो हैं ये आपका प्राच्य ऐतिहासिक में है। इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री और इसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, यानी आधे ऐतिहासिक में आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता किस युग में है कहेगा तो आप कह सकते हो प्रोटो हिस्ट्री में, यानी कि आधे ऐतिहासिक में। ये बात क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। इसके बाद में अगर आपसे पूछ दिया कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार, यानी सिंधु घाटी का संपूर्ण आकार, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही नाम से जाना जाता है। मान लो कि पहली बार खुदाई हुई थी हड़प्पा की, तो भी इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। अब पहली बार खुदाई हो गई थी, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इनका जो आकार था वो त्रिभुजा आकार है, यानी त्रिभुज के कलर का आकार है। यानी मान लीजिए कि ऐसे करके ऐसे है, यानी आप बता सकते हो कि जैसे ये भारत है, ये भारत है, तो इस जगह पे अंदर से आके और इसके कश्मीर से यहाँ से ऐसे, अब अभी इस क्वेश्चन में भी बताऊंगी आपको, लेकिन ये त्रिभुजा आकार का है जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता कौन से युग का कौन से आकार का है, तो आप बता सकते हो कि त्रिभुजा आकार का है। संपूर्ण क्षेत्र का आकार पूछा है, ये सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो आप बता सकते हो आधे युग में। अगर ये पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, तो आप बता सकते हो त्रिभुजा आकार का है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला था, यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला था, तो आप लोगों को मैंने वीडियो में बता चुकी हूँ कि चंदहुड्डो में मिला था, चंदहुड्डो में मिला था, जो कि बिल्ली आगे जा रही है, पीछे से कुत्ता जा रहा है, उन दोनों का यानी कि दौड़ते हुए उनके पैरों के निशान मिले थे। तो आप बता सकते हो कि चंदहुड्डो में मिले थे। चंदहुड्डो में लिपस्टिक मिला था, ये सब चीज़ें चंदहुड्डो में ही मिला था, आपको मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ 5 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, रोपण, रंगपुर, यानी ये 5 ही लेके आई हूँ। कालीबंगा ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको सिर्फ उसमें से क्वेश्चन लाई हूँ, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी था, यानी कि आपको कुछ यहाँ पे बहुत लोगों का तो नहीं, सिंधु सभ्यता में कुछ लोगों का ही नाम याद करना होता है जो खोज करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इसके बाद आपसे पूछेगा कि किस सिंधु कालीन स्थल से, हाँ ये तो कुत्ते वाला हो गया। अब पूछ रहा है आपके सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था, यानी बृहद स्नानागार, बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था, तो आप बता सकते हो कि मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार मिला था। स्नानागार क्या होता है? जैसे स्विमिंग पूल, नहाने वाला, वहाँ पे लोग नहाते थे, कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसमें नीचे से नहाने चारों तरफ से ऐसे बनाया गया था, तो वहाँ पे नहाने के लिए बनाया गया था, उसे स्नानागार कहते हैं। जैसे हम लोग स्नान घर कहते हैं, वैसे ही उसे स्नानागार कहा गया था कि वहाँ पे वो मिला था बृहद यानी बड़ा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ मिला था? हल भी मिला था,
हल से जोते गए साक्ष्य भी मिला था, यज्ञ भी मिला था, चूड़ी भी मिली थी। ये सब आपको दिमाग में आपके आइडिया मतलब आएगा कि ये कालीबंगा में ही हो सकता है। जिस शहर का खुदाई कालीबंगा का हुआ था तो उस समय हल से जोते हुए खेत और वहीं पे हल और चूड़ियाँ, यज्ञ, यानी ये सब चीज़ कालीबंगा में मिला था। इसके बाद आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ये सिंधु घाटी जो है त्रिभुजा आकार की है, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लिख सकते हो कि पंजाब, क्या है, राजस्थान स्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद आप लिख सकते हो सिंध और बलूचिस्तान। अगर ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी यहाँ तक विस्तृत है ना, तो ये पूछ रहा है आपसे, तब बता सकते हो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, यानी इतने में ही ये यहाँ पे विस्तृत है, फैला हुआ जगह है। सिंधु घाटी और हड़प्पा ये सब त्रिभुजाकार का है। अब एक बार इसे फिर से आप मतलब वो करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था, अरे व्यवसाय क्या था, व्यापार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है, स्नानागार। इसके बाद कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन, नहीं सॉरी यहाँ पे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है, तो अन्नागार यानी कि सबसे बड़ा इमारत अन्नागार है। ठीक, यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा स्त्री की कांस्य की मतलब मूर्ति मिली थी नृत्य करती हुई, आप मोहनजोदड़ो में बता सकते हो। ठीक है, देखो प्रश्न तो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है और या हड़प्पा सभ्यता, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़े इसमें मतलब आंसर उसको थोड़े थोड़े लिखा मतलब मिलेगा आपको। अब इसमें से क्या इतने बड़े क्वेश्चन है, इसमें से थोड़ा सा आंसर दे दिया। अगर आपसे पूछ दे कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, सिंधु सभ्यता किस युग में, हमने 3 युगों में हिस्ट्री को 3 बार भागों में पढ़े हैं बांट के। सॉरी, एक है प्राक्यैतिहासिक, एक है आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अभी हम लोग सिर्फ प्राक्यैतिहासिक पढ़ लिए हैं, आधे ऐतिहासिक भी थोड़ा पढ़ लिए हैं। अब जैसे कि अभी और पढ़ना है, लेकिन जो सिंधु सभ्यता वाला में है ये पूरा ही धीरे धीरे हो चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आज लेके आई थी कि आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।